पर सबसे पहले दीदी मेरा ही एक प्रश्न है कि क्यों हम इस संस्था को विश्वविद्यालय कहते हैं? इस संस्था को विश्वविद्यालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विश्व की आत्माओं के लिए विद्यालय है। ये ऐसा विद्यालय है जहाँ हर एक आ सकता है, किसी भी धर्म, जाति, भाषा, रंग, प्रांत, देश, किसी भी सभ्यता का हो, बैकग्राउंड का हो, वो इस संस्था में आ सकता है और ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसका नाम विश्वविद्यालय रखा गया है, क्योंकि विश्व की आत्माओं के लिए ये विद्यालय है जी। तो इसलिए विश्वविद्यालय। वैसे और विद्यालय होते हैं, वो विश्वविद्यालय भी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी कई हदें होती है, उनमें कई लिमिटेशंस है। लेकिन इस विश्वविद्यालय में हर एक को निमंत्रण है, हर एक आ सकता है, क्योंकि अपने जीवन को बनाने की बात है, ये अपने आप को पहचानने की बात है, ईश्वर को पहचानने की बात है, अच्छे कर्मों को समझने की बात है। इसलिए ये हर एक के लिए आवश्यक है। मानव जीवन जीने की ही कला हमें इस विश्वविद्यालय द्वारा सीखने को मिलती है, तो इसलिए सबके लिए है। तो किसी किस्म की पढ़ाई होती है दीदी इस विश्वविद्यालय में? पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। जिस आध्यात्मिक पढ़ाई में हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि आज इंसान यही चाहता है, खुद को जाने, ईश्वर को जाने। इसमें कोई धर्म की हद नहीं है, हर एक चाहता है, हर धर्म वाले चाहते हैं। इसलिए ये संस्था ये आध्यात्मिक है और विश्व की आत्माओं के लिए है। ओके। तो दीदी इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यानी संस्था में ब्रह्मा कुमारी नाम आता है। एक और आप कहते हैं कि विश्व की सभी आत्माओं के लिए है, दूसरी ओर इस संस्था के नाम में आता है ब्रह्मा कुमारी। तो क्या केवल यहाँ पर बहनें या कुमारियाँ ही आ सकती हैं या सभी आ सकते हैं? जी नहीं, ब्रह्मा कुमारियाँ इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ बहनों को आगे रखा गया है। वैसे भी कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। इसलिए परमात्मा ने माताओं बहनों को आगे किया है और वे आगे रह कर के अग्रणीय रूप में रह कर के सारे विश्व को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी स्त्री का सम्मान तो भारत में है ही, और नारी शक्ति का भी गायन है, इसलिए देवियों को भी नारी शक्ति के रूप में माना जाता है। तो इस हिसाब से परमात्मा ने भी बहनों को आगे रखा है। जब बहनें आगे आएंगी तब ये संसार परिवर्तित होकर के फिर से श्रेष्ठ बन जाएगा। और नारी को आगे रखने से, एक माँ को आगे रखने से, जैसे बच्चे सब उस माँ को फॉलो करेंगे, यही मंतव्य के आधार से ब्रह्मा कुमारी है। बाकी पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, उनके तो सब बच्चे हैं, तो ब्रह्मा कुमार भी है, ब्रह्मा कुमारियाँ भी है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसलिए कहा क्योंकि बहनों को आगे रखा है। आगे रखने से मतलब कैसे हम समझ सकते हैं? आगे रखने का मतलब है कि जो शिक्षिकाएं हैं वो अधिकतर बहनें हैं। जो हमारे जितने भी सेवा केंद्र हैं, उन सेवा केंद्रों का संचालन बहनों के द्वारा होता है। इसलिए बहनों को इस हिसाब से आगे रखा गया है। बाकी भाई भी आते हैं, बहनें भी आती है, बहुत परिवार के परिवार आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं, लेकिन संचालन बहनों के द्वारा होता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी नाम रखा है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, जिसके द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रची। तो अब वही फिर से समय आ गया है जब परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से एक नई सतयुगी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, जिसमें बहनों माताओं को आगे किया है। और इसके आधार से विश्व की आत्माओं को ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए निमित्त बनाया है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा तो सर्व आत्माओं के परम पिता हैं,
हाँ जी। ये तो नहीं है कि एक धर्म के हैं दूसरे के नहीं हैं। सभी आत्माएं, सब धर्मों की आत्माएं उस परमात्मा को याद करती है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचा, जिसमें बहनों को आगे रखा है। जी दीदी, पर एक बात और है दीदी, कई लोग जब इस संस्था का नाम लेते हैं तो प्रजापिता की जगह प्रजापति कह देते हैं, या फिर वो ब्रह्मा कुमारी की जगह ब्रह्म कुमारी बोल देते हैं। तो ये चल जाता है या फिर ये अलग अलग है? जी नहीं, ये पढ़ने में थोड़ी भूल हो जाती है। वास्तव में प्रजापिता, प्रजापिता, क्योंकि ये संसार जैसे प्रजा है, सभी प्रजा है इंसान, और उस प्रजा का पिता जी। आदि पिता, जी। वैसे भी ब्रह्मा को रचयिता माना गया है, तो वो आदि पिता होने के नाते प्रजापिता है। ओके। और परमात्मा तो परम पिता है। हाँ वो जी। सर्व आत्माओं का पिता है जी। और सर्व मनुष्यों का पिता है प्रजापिता। जी। इसलिए ब्रह्मा को रचयिता मानते हैं और सारी प्रजा का पिता मानते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, पर ब्रह्म वास्तव में हम आत्माओं का घर है। उस घर के तो कोई कुमारी कुमार नहीं होते, मनुष्य के ही होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जो साधारण रूप में है, उनके हम अलौकिक बच्चे बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार नहीं। जी दीदी। और फिर उसके बाद जैसे कई तो ब्रह्म कुमारी कह देते, तो प्रजापति भी कह देते, तो पति की बात नहीं है, पिता की बात है। पिता, प्रजापिता और ब्रह्मा कुमारी। जी 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 दीदी, आपके होने से काफ़ी स्पष्टता आ रही है। और दोस्तों, हमें ये पता भी चल रहा है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक मात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में